सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज आपके साथ एक और सुंदर संगति के लिए और प्रभु के वचन से एक और अच्छी संगति करने के लिए। आज हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में। और बहन भाइयों, इस क्रिसमस के मौके पर आप सभी लोगों को ढेर सारी आशीषें मिले, उसके लिए हमारी टीम की ओर से आपको अनेकानेक दुआएं। और आज के वचन में हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में। और आज का हमारा ये वीडियो आपके लिए आशीष का बहुत बड़ा कारण बनेगा, और ख़ास तौर से हमारी बहनों के लिए, क्योंकि आज प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में जब हम बातचीत करेंगे तो हम कुछ उन अनछुए पहलुओं पर विचार करेंगे जिन पर हम कभी गौर ही नहीं करते। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में तमाम तरह की भविष्यवाणियाँ पुराने नियम में हुई। जब हम देखते हैं पुराने नियम में बाइबल को हम पढ़ते हैं तो मीका नबी की पुस्तक में आज से जब 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, उससे भी 800 वर्ष पहले मीका नबी ने भविष्यवाणी की कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में सारे संसार को बताया। इसी तरीके से यशायाह नबी की पुस्तक में यीशु मसीह के जन्म से 700 वर्ष पहले भविष्यवाणी हुई उनकी पैदाइश के बारे में। और यशायाह नबी की पुस्तक के 7वें अध्याय की 14वीं आयत में ऐसे लिखा हुआ है, इस कारण प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। और हम नए नियम में मत्ती की पुस्तक उसके पहले अध्याय की 23वीं आयत में देखते हैं कि इमैनुअल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। इसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह के जन्म से 800 वर्ष पहले मीका नबी की पुस्तक के 5वें अध्याय की 2री आयत में यह भविष्यवाणी हुई कि हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू इतना छोटा है कि यहूदा के हजारों में भी गिना नहीं जाता, फिर भी तुझमें से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजरायलियों पर प्रभुता करेगा, और उसका निकलना प्राचीन काल वरन अनादि काल से होता आया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपनी योजना के अनुसार भविष्यवक्ताओं के मुख से प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में जो भविष्यवाणियां पूरी की थी, नए नियम में कुंवारी मरियम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के जन्म लेने से वो भविष्यवाणियां पूरी हुई। जब हम नए नियम में देखते हैं तो हम लूका नबी की पुस्तक में और उसके पहले अध्याय की 23वीं आयत में हम ये देखते हैं कि किस तरीके से स्वर्गदूत ने आया और जिब्राइल फरिश्ते को परमेश्वर ने भेजा। और वो स्वर्गदूत जब प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में मरियम के पास आया और परमेश्वर के आदेशानुसार जिब्राइल फरिश्ते ने आगे कहा कि आनंद और जय तेरी हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है और तू एक पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से जब जिब्राइल फरिश्ते ने आके मरियम को कहा तो वो एकदम भयभीत हो गई और उसने सोचा ये किस प्रकार का अभिवादन है, और वो एकदम डर गई। उसने जिब्राइल फरिश्ते से वाद विवाद किया और कहा मैं तो किसी पुरुष को जानती भी नहीं, और किस तरीके से ये संभव है। लेकिन जब जिब्राइल फरिश्ते ने उससे कहा कि नहीं, ये परमेश्वर की योजना है, तो जो लोक लाज का भय मरियम के मन में समा गया था, उस लोक लाज के भय को मरियम ने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार समर्पित कर दिया। और उसने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। और इस तरीके से उसने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया। आगे हम देखते हैं नए नियम में कि किस प्रकार से जब यूसुफ को ये पता चला कि उसकी पत्नी पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती है, तो उसने चुपचाप से उसको छोड़ने की मंशा कर दी। लेकिन स्वर्गदूत से स्वप्न में संदेश पाकर उसने अपने मरियम को छोड़ने की मंशा को बदल दिया और उसने ये इरादा बनाया कि मैं उसको अपने घर लाऊंगा। वो उसको अपने घर लाया और निश्चित समय पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, अर्थात परमेश्वर की योजना के अनुसार हमारे बीच में हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु का आगमन हुआ। आज हम उसी आगमन को अपने जीवन में मना रहे हैं। बहनों भाइयों, आज इस दुनिया में हम सभी विश्वासीगण और दुनिया के करोड़ों लोग देखते हैं कि क्रिसमस के त्यौहार की तैयारी में लगे हुए हैं, प्रभु के जन्म के उत्सव को मना रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो है बहनों भाइयों, ये कोई साधारण घटना नहीं है, प्रत्येक मानव जाति के लिए एकदम असाधारण घटना है। और प्रभु यीशु मसीह के जन्म की ये योजना परमेश्वर ने इसलिए बनाई ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। हम आगे देखते हैं, जब परमेश्वर के वचनों पर और गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि इन वचनों के अंदर जो छिपी हुई बातें हैं, उन बातों पर जब हम गौर करते हैं
तो हम पाते हैं, ख़ास तौर से मैं अपनी बहनों को कहना चाहता हूँ कि जब आप इन वचनों पर गौर करेंगी तो इन वचनों के द्वारा आपको इतना आशीष मिलेगा। जब हम मरियम के संपूर्ण जीवन को देखते हैं और हम ये पाते हैं कि उसने लोक लाज की परवाह न करके परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने को समर्पित कर दिया। मैं कितनी बहनों को आज देखता हूँ जो परमेश्वर के भय में रहकर प्रार्थना में दीनता के साथ लगी रहती हैं और परमेश्वर का भय मानती हैं, उसकी आराधना और स्तुति करती हैं। जिस प्रकार मरियम ने जब प्रभु का अनुग्रह उसके ऊपर हुआ तो उसने प्रभु की स्तुति करके और उसकी बड़ाई करके कहा कि मेरे प्रभु ने मेरे ऊपर बहुत उद्धार का काम किया और मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर के कारण मेरा मन आनंदित हुआ है। हम यहाँ पर ये देखते हैं कि मरियम ने कितना कष्ट उठाया, लेकिन उसने जब अपने जीवन को समर्पित कर दिया प्रभु यीशु मसीह के जन्म के लिए परमेश्वर की योजना के अनुसार, तो उसके जीवन में कैसा अद्भुत कार्य हुआ और वो परमेश्वर की माता कहलाने की हकदार हुई, यानी सभी नारियों में वो धन्य हो गई। इसी तरीके से जब मैं और आप अपने जीवन को अपने तन और मन से अपने परमेश्वर को सौंप देते हैं तो मैं और आप भी परमेश्वर के राज्य के हकदार हो जाते हैं। बहनों भाइयों, मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार मरियम ने अपनी दीनता के द्वारा, अपनी धार्मिकता के द्वारा, अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा अपने परमेश्वर को ग्रहण कर लिया और अपने प्रभु को पा लिया, इस तरीके जब आप अपने तन और मन से अपने परमेश्वर की आराधना करती हैं तो जिस तरीके से मरियम सभी नारियों में धन्य हो गई, आप भी प्रभु यीशु मसीह की नज़रों में धन्य हो जाएंगी। और मैं चाहता हूं, मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस आशीष को स्वीकार करिए। रिसीव द ब्लेसिंग ऑफ आवर लॉर्ड बाय द वर्ड ऑफ गॉड। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो गया, उसके बाद जब राजा हेरोदेस को ये पता चला कि कोई एक ऐसा राजा पैदा हो गया है जिससे मेरा राज्य संकट में पड़ जाएगा, तो उसने हज़ारों बच्चों को मरवा डाला। उस स्थिति में यूसुफ और मरियम को उस जगह से मिस्र देश को भागना पड़ा। आप ज़रा ये सोचिए कि मरियम उतनी कमज़ोरी की स्थिति में उसको एक लंबी यात्रा करनी पड़ी। वचन के अंदर ये बात हमको ये बताती है कि जब मेरे और आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह आते हैं तो दुनिया की तमाम संकटों का हमें सामना करना पड़ता है, शैतान की तमाम चालों का हमें सामना करना पड़ता है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह से लिपटे रहते हैं, जैसे मरियम और यूसुफ यीशु मसीह को चिपटाए हुए इधर से उधर भागते रहे, प्रभु यीशु मसीह की जान को बचाने के लिए उनको नाना प्रकार के कष्ट को उठाना पड़ा, लेकिन वो पीछे नहीं उठे। उसी तरीके से जब मैं और आप हमारे जीवन में जब शैतान संकट डालता है और हम प्रभु यीशु मसीह से लिपटे चिपटे रहते हैं, तो आप जान लीजिए कि प्रभु यीशु मसीह का जो अनुग्रह मरियम और यूसुफ के जीवन में हुआ, वही अनुग्रह मेरे और जीवन में होता है और मेरे और आपका जीवन जो है धन्य हो जाता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि तमाम कष्टों को उठाने के बाद भी मरियम और यूसुफ ने जो आनंद पाया, मरियम और यूसुफ ने इतिहास में जो स्थान पा लिया, मरियम और यूसुफ को जो स्वर्ग में स्थान मिला, प्रभु की कृपा और प्रभु के अनुग्रह के द्वारा मिला। तो बहनों भाइयों, आज का हमारा ये वचन हमें ये बताना चाहता है कि इस क्रिसमस में खुशहाली के मौके पर जिस तरीके से दीनता के साथ, धार्मिकता के साथ यूसुफ और मरियम ने हर एक कष्ट को उठाते हुए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने आप को समर्पित कर दिया, ये क्रिसमस हमें बताता है कि हम भी तन और मन से प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण करें और उसी खुशहाली के साथ जैसा कि मरियम ने ग्रहण किया, उसी खुशहाली के साथ जैसे यूसुफ ने ग्रहण किया, हम अपने प्रभु यीशु मसीह को इस क्रिसमस के मौके पर अपने घर के अंदर ही नहीं, अपने हृदयों में आने दें, ताकि आने वाले साल में वो सारी आशीषें जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए सोच रखी हैं, वो सारी आशीषें मुझे और आपको मिले और आने वाला 2024 आपके लिए बहुत खुशहाली भरा वर्ष होने पाए। आमीन।